हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स इस चैप्टर का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा देंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन इज़ करेक्ट। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे के रखे हैं और उसमें से बोल रहा है कौन सा करेक्ट है। और नीचे हमें दे दिया है ये सारा ऑप्शंस, जहाँ पे एक में लिखा है ऑल आर करेक्ट, एक में लिखा है ऑल आर इनकरेक्ट, सी में लिखा है 2, 3, 4 आर करेक्ट एंड डी में लिखा है 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। तो आइए हम लोग जस्टिफाई कर लेते हैं कि इनमें से कौन कौन सा सही है। नंबर 1 क्या बोल रहा है, लाइट रिएक्शन ऑकर्स इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कहाँ पे होता है, ये देखिए, ये क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और ये वाला जो सॉलिड पार्ट होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैना। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन होने के लिए हमें क्या ज़रूरत होता है, लाइट को ट्रैप करना पड़ता है, सनलाइट को। और उसे कौन ट्रैप करता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ पे रहता है, ग्रैना में रहता है। ठीक है, ग्रैना के अंदर ये जो सिंगल लेयर है ना, इसे बोलते हैं थाइलाकॉइड, यहाँ पे रहता है। तो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि लाइट एनर्जी में हमें क्लोरोफिल चाहिए और क्लोरोफिल ग्रैना में रहता है, तो लाइट रिएक्शन हमेशा कहाँ पे होगा, ग्रैना में ही होगा। और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, यहाँ पे लाइट होता, डार्क होता है और यहाँ पे लाइट रिएक्शन होते हैं। तो पहला ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नंबर 2 क्या बोल रहा है, लाइट रिएक्शन ऑकर्स इन ग्रैना। तो फर्स्ट वाला पोर्शन तो सही है, एंड ATP एंड NADPH2 आर फॉर्म, ये भी सही है। अगर लाइट रिएक्शन हम लोग देखें तो उसके लास्ट में ATP एंड NADPH2 ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये ऑप्शन एकदम से सही वाला है। थर्ड वन, इन स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन ऑकर्स। तो ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, तो सो द थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो अ करेक्ट वन। नाउ द फोर्थ वन, डार्क रिएक्शन इज नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन बट is dependent on the product formed in light reactions। तो यहाँ पे बोल रहा है डार्क रिएक्शन तो डायरेक्टली लाइट की ज़रूरत नहीं होता है, बट लाइट रिएक्शन में ये जो दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं हम लोग का, ये डार्क रिएक्शन में लगता है, और ये बात एकदम से सही है। तो हम लोग देख लिए कौन कौन सा ऑप्शन सही निकला, 2, 3 एंड 4। और ये कहाँ पर दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2, 3, 4 आर करेक्ट। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी में टिक लगा देंगे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। विच वन इज नॉट एन एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है, जैसे कि एक हो गया क्लोरोफिल आपका, जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का काम क्या होता है, पिगमेंट मतलब क्या है, वो कलर प्रोवाइड करते हैं, ये तो है ही, बट फोटोसिंथेसिस में उसका रोल क्या है, वो सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, सनलाइट को ट्रैप करता है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में से कौन कौन आते हैं, क्लोरोफिल आते हैं, ज़ैंथोफिल आते हैं, कैरोटीन आते हैं, ये सारे मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रहते हैं प्लांट्स में। अभी इसमें से जो क्लोरोफिल 1 है, सॉरी जो क्लोरोफिल A है, ये क्या है, ये मेन है। ठीक है, मेन पिगमेंट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में इसका रोल सबसे ज़्यादा है, मेन है, और इसको हेल्प कौन करता है, बाकी जितना भी पिगमेंट है वो इसको हेल्प करता है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन सा नॉट है, कौन सा एक्सेसरी पिगमेंट नहीं है। तो क्लोरोफिल A एक्सेसरी नहीं है, क्योंकि ये तो मेन पिगमेंट हो गया, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे टिक कर देंगे, कहाँ पे, D पे। ये एक्सेसरी पिगमेंट नहीं है, मेन पिगमेंट है। बाकी जो भी है ये सारे के सारे एक्सेसरी पिगमेंट है, जैसे कि क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन। अच्छा, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, the rate of photosynthesis of a freshwater plant is measured using 5 spectral colors। ठीक है, which sequence of colors would give an increasing photosynthetic response। तो यहाँ पे ऑप्शंस में दिया है बहुत सारा कलर, अभी पूछ रहा है कौन सा सीक्वेंस करेक्ट दिया है, इंक्रीजिंग मैनर में, मतलब फोटोसिंथेटिक रेस्पॉन्स ज़्यादा होगा, मतलब कि ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रेस्पॉन्स यहाँ पे दिया। तो हमें पता है सबसे कम फोटोसिंथेसिस, सबसे रेंज कम होता है किसमें, ग्रीन कलर में सबसे ज़्यादा कम होता है, ग्रीन में सबसे ज़्यादा कम होता है।
और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, रेड और ब्लू। तो हम लोग देख लेते ये दोनों ऑप्शंस कहाँ में दिया है। तो ग्रीन में सबसे कम होता है, तो देखिए लोएस्ट में ग्रीन सिर्फ एक ही ऑप्शन पे दिया है, बी में। क्योंकि ग्रीन लाइट में क्यों कम होता है, क्योंकि प्लांट्स जो है उसका लीव्स ग्रीन लाइट को पूरा वो लोग रिफ्लेक्ट कर देता है, तो उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करता, तो एकदम से कम वो एब्जॉर्बेशन दिखाता है, ठीक है। इसीलिए ग्रीन लाइट में सबसे ज़्यादा कम होता है। तो बी ऑप्शन तो एकदम से करेक्ट निकल गया, हम लोग को और ऑप्शंस देखने की ज़रूरत भी नहीं है, पर फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। इसके बाद है येलो, ठीक है, ऑरेंज एंड रेड एंड ब्लू, इसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो पूरा ऑप्शन से सही दिया है, तो हम लोग टिक लगा देते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। ये हो गया हम लोगों का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लाइट रिएक्शन और द फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड्स। लाइट रिएक्शन में देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन कौन सा फेज होता है देख लेते हैं। नंबर ए में दिया है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ये तो ज़रूर होता है, लाइट रिएक्शन है तो फर्स्ट यही होना चाहिए, लाइट एब्जॉर्ब होगा। वाटर स्प्लिटिंग होता है, लाइट एब्जॉर्ब होते ही फोटोन जब भी आता है वो H2O को स्प्लिट कर देता है, करके किस में कन्वर्ट करता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और H+ और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये और ये रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्या, O2 रिलीज, हाँ O2 रिलीज तो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन ए एकदम से सही है, सारा का सारा हो रहा है। बी में बोल रहा है ATP एंड NADPH2 फॉर्मेशन, ये तो हम लोग पहले भी देख लिए और जानते भी है, लाइट रिएक्शन के लास्ट में ATP एंड NADPH2 बनता है, तो दोनों ऑप्शन सही है। सी में क्या दिया है, CO2 फिक्सेशन एंड ग्लूकोज फॉर्मेशन, ये हमें पता है कहाँ पे होता है, डार्क रिएक्शन में होता है, तो ये वाला ऑप्शन क्या निकला, गलत निकला, ये और ये सही है। लास्ट में दिया है A एंड B बोथ आर करेक्ट, तो ऑब्वियसली हम लोग डी पर टिक लगाएंगे क्योंकि दोनों के दोनों सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। PS कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, फोटो सिस्टम, PS स्टैंड्स फॉर फोटो सिस्टम, ठीक है। फोटो सिस्टम में क्या क्या रहता है वो देख लेते हैं। देखिए दिस फिगर, लुक एट दिस फिगर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 का एक फिगर दिया है, तो बीच में देखिए क्या है, यहाँ पर क्या रहता है, एक रिएक्शन सेंटर रहता है, ठीक है, यहाँ पर एक रिएक्शन सेंटर है और उसके आसपास में देखिए जो है इसे क्या बोलते हैं, एंटेना कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंटेना कॉम्प्लेक्स ही क्या है, वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, मतलब वो लोग लाइट को देखिए एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एक तो रिएक्शन सेंटर है ही, और बाकी जो कम्प्लेक्स है वो क्या करते हैं, देखिए सनलाइट आ रहा है, इसके ऊपर जा रहा है और ये लोग इसको कन्वे करते करते फाइनली वो लोग कहाँ पे भेजते हैं, रिएक्शन सेंटर में भेजते हैं। इसलिए एंटेना कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ओके। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया है इनमें से। फर्स्ट में दिया ओनली एंटेना मॉलिक्यूल, तो ओनली एंटेना मॉलिक्यूल नहीं होता है, उसके साथ रिएक्शन सेंटर भी होते हैं, ये दोनों होते हैं। नेक्स्ट में दिया ओनली रिएक्शन सेंटर, तो ये भी गलत है, बोथ एंटेना मॉलिक्यूल एंड रिएक्शन सेंटर, दिस सीम्स टू बी करेक्ट वन। एंड लास्ट में दिया ओनली LHC, मतलब कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, तो ओनली लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है, रिएक्शन सेंटर भी रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखिए रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 1 इज डैश एंड रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 2 इज डैश। तो रिएक्शन सेंटर में कौन रहते हैं, क्लोरोफिल ए, ठीक है। अभी क्लोरोफिल ए क्या करता है, रिएक्शन सेंटर के हिसाब से जब वो फोटोसिस्टम 2 होता है तब वो अलग अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, और जब वो फोटोसिस्टम 1 होता है तो वो अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है सनलाइट का, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसका नाम बन जाता है रिएक्शन सेंटर का, जिस वेवलेंथ का वो एब्जॉर्ब करेगा वही उसका नाम हो जाएगा उस रिएक्शन सेंटर का। तो फोटोसिस्टम 1 क्या करता है, वो P700 मतलब कि 700 वेवलेंथ का वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और फोटोसिस्टम 2 जो है, फोटोसिस्टम 2 क्या करता है, 680 का एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे हम लोग, जो फर्स्ट होता है उसको ज़्यादा नंबर मिलता है, जो सेकंड आता है कम मिलता है,
तो ऐसे इजीली हम लोग याद रख सकते हैं। फोटो सिस्टम 1 P700 वाला है और फोटो सिस्टम 2 P680 वाला है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी पे दिया है। तो ये हो गया हम लोगों का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस electrons are continuously lost from the reaction center of PS tube. What source is used? What source होगा ये? What source is used to replace these electrons? तो बोल रहा है क्या, फोटोसिंथेसिस जब चल रहा है, देखिए यहाँ पर जो फोटो सिस्टम 2 है, ये स्टार्टिंग में वो फर्स्ट क्या करते हैं, यहाँ से लाइट एब्जॉर्व कर ले, ठीक है। और ये है फोटो सिस्टम 1, ये भी लाइट एब्जॉर्व कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर से कॉन्स्टेंटली जा रहा है। तो इसको कौन वापस से रिप्लेस करेगा, देखिए नीचे कौन दिया है, यहाँ पे H2O, वो स्प्लिट हो रहा है, ऑक्सीजन और प्रोटॉन वो रिलीज़ कर रहा है, उसके साथ साथ यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है, जा रहा है यहाँ पर। तो हम लोग क्या देख लिए, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको यहाँ पे जो खाली हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जब खाली हो जाएगा कौन भर देगा इसको, H2O भर देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, सनलाइट, ऑक्सीजन, वाटर एंड O3। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8। इन Z स्कीम विच वन इज इन्वॉल्व? Z स्कीम में कौन सा इन्वॉल्व रहता है, देखिए ये वाला है Z स्कीम। Z स्कीम क्या है, जब भी इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफॉर्म करता है ना, ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह में, तो वो पहले ये देखिए फोटो सिस्टम 2 है ये, ठीक है, ये है फोटो सिस्टम 2 और ये है फोटो सिस्टम 1। तो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन आया, आके ये जो एक के बाद एक कैरियर है यहाँ से जाएगा और फिर फोटो सिस्टम 1 से यहाँ से जाएगा। अभी फोटो सिस्टम 2 से होके यहाँ से होके ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, लग रहा है कि Z है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए लग रहा है कि Z है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, Z स्कीम बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सा इन्वॉल्व है, देखिए फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व है, यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है और बीच में ये कौन है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया, फोटो सिस्टम 1 ये भी है, फोटो सिस्टम 2 भी है एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी है Z स्कीम में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ। फोटोलाइसिस मतलब क्या है, जब भी यहाँ पे आ रहा है ना फोटो सिस्टम 2 पे सनलाइट आ रहा है, तब भी क्या होता है, यहाँ पे H2O रहता है। वो क्या होता है, ये जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है उसके कनेक्शन में आके वो क्या करता है, वो स्प्लिट हो जाता है, वो H+ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। ये जो वाटर टूट रहा है इसको बोलते क्या, फोटोलाइसिस, क्योंकि वो लाइट के वजह से वो इसका लाइसिस हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या क्या रिलीज़ करता है, पहले ही हम लोग देख लिए थे, यहाँ पर देखिए ये वाला है, ये वाला देखिए। तो H2O टूट रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, हाई प्रोटॉन बन रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। तो हम लोग देखें फर्स्ट ऑप्शन में क्या दी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन, दिस सीम्स टू बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट दिया प्रोटॉन्स एंड ऑक्सीजन, नहीं, उसके साथ क्या रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दिया है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दिया है, तो ऐसा नहीं होता, तीनों के तीनों रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर नॉट रिसाइकल्ड बिटवीन डार्क एंड लाइट रिएक्शंस। तो बोल रहा है लाइट एंड डार्क रिएक्शन के बीच में किसका रिसाइकल नहीं होता है। तो फर्स्ट देख लेते हैं NADPH NH+, तो इसका रिसाइकल होता है, ये एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन पे, लाइट रिएक्शन से वो डार्क रिएक्शन में जाके यूज होते हैं। ADP भी वही डार्क रिएक्शन में बनते हैं, लाइट में आके यूज होते हैं। ATP भी यूज होता है, लाइट में बनता है, वो डार्क में जाके यूज हो रहा है। बट ऑक्सीजन जो है वो लाइट रिएक्शन में बन रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन लाइट रिएक्शन में बन रहा है, बन के वो क्या हो जा रहा है, बाहर रिलीज हो रहा है। हमको पता है ऑक्सीजन कौन देता है, प्लांट्स देते हैं, तो बाहर रिलीज, कोई इसका कोई रिप्लेस होने का कोई चांस नहीं है, रिसाइकिल होने का। CO2 क्या कर रहा है, CO2 बाहर से आ रहा है अंदर, ठीक है, कहाँ पे, डार्क रिएक्शन में आ रहा है, और इसका लाइट रिएक्शन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लाइट रिएक्शन CO2 को नहीं बनाता है। तो हम लोग देख लिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि रिसाइकिल नहीं होता इन दोनों के बीच में,
Option number D. Okay, I hope this video is really helpful for you. I will upload this kind of study material in regular basis on my channel. So to get the benefit of that, do subscribe. Thank you.